दूसरों के सामने करता है वो तो बस एक ढोंग है। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। उस रात लुइजा जरूरत न होने के बावजूद भी विल के पास ही रही। वो उसके पास बैठी रही और एक पुरानी बर्थडे वीडियो देखी जो उसके दोस्तों ने बनाई थी। उस वीडियो में विल एक बहुत ही अलग इंसान लग रहा था। वो एकदम जिंदा दिल, खुश और एनर्जेटिक था। खैर, जब विल ने आंखें खोली तो उसने लुइजा को अभी भी अपने कमरे में देखा। दोनों ने और बातें की और उनके बीच दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे विल का बर्ताव भी बेहतर होने लगा, लेकिन हालात एकदम से खराब हो गए जब लुइजा ने विल के माँ बाप को झगड़ते हुए सुना। तब पता चला कि विल ने एक अरेंजमेंट किया था कि वो 6 महीने बाद स्विट्जरलैंड में जाकर एक चैन की मौत लेगा। कमिला को एक माँ होने के नाते ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन विल के पिता को लगता था कि ये विल का फैसला है और उन लोगों का इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। ये सब सुनकर लुइजा बहुत परेशान हो गई और उसने जॉब छोड़ने का सोचा, लेकिन उसकी बहन ने उसे समझाया कि कहानी का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि लुइजा के पास अभी 6 महीने हैं जिसमें वो विल को दिखा सकती है कि जिंदगी इस तरह भी जीने लायक है, चाहे उसके हाथ पैर नहीं भी चलते तब भी। अब लुइजा ने अपना ये प्लान विल के माँ बाप को बताया और उन्होंने कहा कि अगर वो विल को घर से बाहर ले जाने में कामयाब हो गई तो वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे। अब लुइजा जानती थी कि विल खुद से तो कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए उसने झूठ कह दिया कि नेथन ने कभी हॉर्स रेस नहीं देखी, वो जाना चाहता है वहाँ। फिर जब दोनों वहाँ पर गए तो लुइजा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तभी अचानक विल की व्हील चेयर मिट्टी में फंस गई। इससे विल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर कुछ लोगों ने आकर उसकी मदद की। इस छोटी सी दिक्कत के बाद भी सब ठीक लग रहा था और विल अब थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ उन्हें सर्व करने से मना कर दिया गया। इसके बाद लुइजा ने वहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया। इससे विल थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसका पूरा दिन खराब गया। मगर हार ना मानने का फैसला करते हुए लुइजा ने विल को बताया कि मेरे पास मोजार्ट कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी ऐसे कॉन्सर्ट में नहीं गई। विल पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो मान गया। उस रात लुइजा बहुत अच्छे से तैयार हुई और वो बेहद सुंदर भी लग रही थी। विल ने भी एक सूट पहन लिया, दोनों साथ में बिल्कुल जच रहे थे। वो रात बहुत अच्छी रही और विल शो से ज्यादा लुइजा के साथ होने की खुशी महसूस कर रहा था। उसे ये सब इतना पसंद आया कि जब वो घर लौट रहे थे तो उसने कहा कि थोड़ी देर और गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुनते हैं। इस पर लुइजा ने तुरंत हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद लुइजा ने अपने बर्थडे पर विल को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। डिनर एकदम बढ़िया जा रहा था, लेकिन फिर पैट्रिक वहाँ आ गया और उसकी विल के लिए जलन साफ दिख रही थी। विल ने भी ये देखा और जानबूझकर और मस्करी करने लगा। वो लुइजा के साथ फ्लर्ट करने लगा ताकि पैट्रिक को और गुस्सा दिला सके। खैर, फिर एक चिढ़े हुए पैट्रिक ने लुइजा को एक काफी अजीब सा नेकलेस गिफ्ट किया, जिसे लुइजा ने जानबूझकर नाटक करते हुए ऐसा दिखाया कि वाओ कितना प्यारा है।